हेलो डियर स्टूडेंट, मैं परमेश सैनी एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का एपीएस नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और लास्ट क्लास के अंदर अपन ने जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग थी उसके अंदर जो मेंटल हेल्थ क्या होती है उसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में प्यारे बच्चों अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज की जो ये अपनी क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे मेंटल इलनेस के बारे में, क्योंकि फाइनली जो अपने को साइकेट्री के अंदर पढ़ना होता है प्यारे बच्चों, किसके बारे में पढ़ना होता है, वो अपने को पढ़ना होता है प्यारे बच्चों किसके बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में, साइकेट्रिक डिजीज के बारे में। तो अपन ने ये तो पढ़ लिया कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, और अपने को पहले ये पता होना चाहिए कि आप मेंटली हेल्दी पर्सन किसको बोलोगे। उसी के बाद में अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेंटली इल पर्सन क्या होगा। तो प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने पढ़ लिया था कि मेंटल हेल्थ होती क्या है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं मेंटल हेल्थ के, इंडिकेटर्स क्या होते हैं मेंटल हेल्थ के, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मेंटली इल पर्सन के। आज अपन बात करेंगे प्यारे बच्चों, किस चीज की बात करेंगे, मेंटल इलनेस की बात करेंगे। तो मेंटल इलनेस क्या होती है, बात की जाए मेंटल इलनेस की तो जस्ट अपोजिट है। किसकी अपोजिट है प्यारे बच्चों, मेंटल हेल्थ की अपोजिट है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के जस्ट अपोजिट होगी मेंटल इलनेस। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंटल इलनेस। और मेंटल इलनेस क्या है, इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो इसका इंट्रोडक्शन सीधा सा और क्लियर सा ये है कि जो मेंटली जो इल पर्सन होगा, यानी कि मेंटल जो इलनेस होगी उसमें पर्सन क्या नहीं रख पाएगा, एडजस्टमेंट नहीं रख पाएगा, प्रॉपर एडजस्टमेंट। तो उसको बोल सकते हैं माल एडजस्टमेंट इन लिविंग। तो मेंटल इलनेस इज माल एडजस्टमेंट इन लिविंग। देन इसके अलावा बात की जाए डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होगी प्यारे बच्चों, डेफिनेशन सीधी सी और क्लियर सी ये है कि जो मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर की जो मेंटल इलनेस है उसको इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर आर अंडरस्टूड एज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशन। कि मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर क्या होते हैं, मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर आर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशन, मतलब क्लिनिकली डिफाइंड वह कंडीशन है करेक्टराइज बाई, जिसको पहचाना जा सकता है कैसे। और मेंटली जो हेल्दी पर्सन होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, अल्टरेशन आ जाता है। इसके अंदर आ जाता है प्यारे बच्चों, थिंकिंग के अंदर, मूड के अंदर, और इमोशन के अंदर, बिहेवियर के अंदर, एसोसिएटेड विथ पर्सनल डिस्ट्रेस एंड इम्पेयर्ड फंक्शनिंग। कि मेंटल इल जो पर्सन होता है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाता है, उसकी थिंकिंग के अंदर, उसके इमोशन के अंदर, उसके बिहेवियर के अंदर, जो कि रिलेटेड होते हैं किससे, पर्सनल डिस्ट्रेस एंड इम्पेयर्ड फंक्शनिंग। जो पर्सनल डिस्ट्रेस की वजह से कोज हो सकते हैं और उसकी वजह से क्या हो जाता है, इन सब चीजों के अंदर क्या आ जाता है, अल्टरेशन, जिसकी वजह से पर्सन प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, क्या हो जाती है, फंक्शनल एबिलिटी इंपेयर्ड हो जाती है। नेक्स्ट बात की जाए प्यारे बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल इल पर्सन। तो अभी अपन ने पढ़ा है प्यारे बच्चों, जिसको डेफिनेशन समझ में आएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेटली समझ में आएंगे। फर्स्ट तो ये हो जाएगा कि अल्टरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्टरेशन। अल्टरेशन आ जाएगा, किस किस के अंदर अल्टरेशन आ जाएगा, अल्टरेशन इन थिंकिंग। किसके अंदर प्यारे बच्चों, जो मेंटली इल पर्सन होगा उसकी थिंकिंग नॉर्मल नहीं रहेगी। अल्टरेशन आ जाएगा किसके अंदर, मूड के अंदर। पर्सन अनेबल रहेगा टू थिंक, पर्सन की जो क्या रहेगा, पर्सन अनेबल टू थिंक पॉजिटिव, पर्सन क्या नहीं सोच पाता है, लाइफ के बारे में पॉजिटिव नहीं सोच पाता है। पर्सन अनेबल टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सन क्या नहीं ले पाता है, जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको नहीं ले पाता है। क्यों नहीं ले पाता है, क्योंकि पर्सन की लाइफ के अंदर माइंड के कंपोनेंट उसके डिस्टर्ब हो चुके हैं। जब उसकी सोचने समझने की क्षमता, जब उसका मूड अफेक्ट हो चुका है, उसका बिहेवियर अफेक्ट हो चुका है, उसकी थिंकिंग अफेक्ट हो चुकी है, तो पर्सन जब लाइफ के बारे में सोच नहीं सकता तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकता है। इसके अलावा पर्सन क्या नहीं रख पाता है,
प्रॉपर आईपीआर नहीं रख पाएगा सोसाइटी के अंदर, फ्रेंड सर्किल के अंदर, वर्क प्लेस पे, और पर्सन न ही लाइफ के अंदर कोई गोल बना सकता है, न ही उस गोल को अचीव कर पाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट बात करें प्यारे बच्चों, आज जो आप साइकेट्रिक के अंदर डिस्कवरी देख रहे हो, ये एक दिन में डिस्कवरी नहीं हुई है। आज जो आप साइकेट्रिक के अंदर ये देख रहे हो कि साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है, एमएससी इन साइकेट्रिक अवेलेबल है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल अवेलेबल है, साइकेट्रिक यूनिट अवेलेबल है। तो इस साइकेट्रिक का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो आज नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में प्यारे बच्चों, माइलस्टोन के बारे में। जो ये जो माइलस्टोन होंगे किसके होंगे, साइकेट्रिक के। तो कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन साइकेट्रिक के, तो बात की जाए फर्स्ट माइलस्टोन की, तो फर्स्ट माइलस्टोन आता है फर्स्ट माइलस्टोन की 1973 के अंदर क्या हुआ था, 1973 में फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल बना था। जो कहां बना था प्यारे बच्चों, वो बना था यूएस के अंदर। यूएस में भी एक जगह है, किसके अंदर, यूएस में भी एक जगह है, कौन सी, विल्सबर्ग वर्जीनिया के अंदर, वर्जीनिया के अंदर, विल्सबर्ग वर्जीनिया के अंदर 1773 के अंदर फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल बना था, यूएस में बना था। और यूएस में कहां बना था, विल्सबर्ग वर्जीनिया के अंदर। सेकंड बात की जाए तो जो फर्स्ट बार यूगेन बिल्यूरर ने डिस्क्राइब की थी किसको, ट्रम सीजोफ्रेनिया को, सीजोफ्रेनिया को डिफाइन किया था। देन इसके अलावा नेक्स्ट बात की जाए 1912 के अंदर ही एक इंडिया के अंदर मेंटल एक्ट से रिलेटेड कानून बना था, मेंटली इल पर्सन से रिलेटेड कानून बना था, जिसको बोला गया था इंडियन ल्यूनेसी एक्ट। तो 1912 में इंडिया के अंदर क्या हुआ कि जो साइकेट्रिक पर्सन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके रिगार्डिंग एक कानून बना, जिसको किस नाम से जाना जाता है, इंडियन ल्यूनेसी एक्ट। देन उसके बाद में बात करें 1927 के अंदर फर्स्ट जो आपकी ईसीटी जो है उसको किसके रूप में, सॉरी, जिसको पहले क्या बोलते थे स्टार्टिंग में, ईसीटी को इंसुलिन शॉक थेरेपी बोला जाता था। और इसको फर्स्ट बार काम में लिया गया किसके लिए, सिजोफ्रेनिक पेशेंट के लिए। नेक्स्ट बात की जाए 1949, तो लिथियम को फर्स्ट बार यूज किया गया था किसके ट्रीटमेंट में, मेनिया के ट्रीटमेंट में। आपको पता है लिथियम क्या होती है, एंटीमेनिक। क्या होती है रे प्यारे बच्चों, एंटीमेनिक। तो एंटीमेनिक जो ड्रग्स होती है लिथियम, इसको फर्स्ट बार मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए कब काम में लिया गया, इसको मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया गया 1949 में। और फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग्स डिस्कवर हुई 1952 के अंदर। और यह साइकेट्रिक के इतिहास में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी क्या लेकर के आई, चेंज लेकर के आई। तो फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग्स की डिस्कवरी हुई 1952 के अंदर। फर्स्ट बार जो आपकी एंटी मैनिक ड्रग्स है लिथियम, उसको काम लिया गया 1949 के अंदर। इंडिया के अंदर फर्स्ट कानून बना साइकेट्रिक से रिलेटेड, इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912 के अंदर। और देन उसके अलावा बात की जाए तो 1987 में एक और कानून बना जिसको इंडियन मेंटल एक्ट बोलते हैं। और 1956 में इसे आपकी साइकेट्रिक को आपकी साइकेट्रिक के अंदर क्या किया गया, वो निमांस जो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इसने 1 ईयर का डिप्लोमा स्टार्ट किया साइकेट्रिक के अंदर। नेक्स्ट बात की जाए तो जो आपकी आईएनसी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, उसने क्या किया कि जो आपकी साइकेट्रिक है उसको एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट किसमें जोड़ दिया, बीएससी नर्सिंग के अंदर जोड़ा। देन उसके बाद में 1975 में जो साइकेट्रिक सब्जेक्ट है उसके अंदर एमएससी कोर्स अवेलेबल हुए। तो ये थी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग प्यारे बच्चों, साइकेट्रिक के रिगार्डिंग। नेक्स्ट बात करें करंट इश्यूज, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स एंड चैलेंजेस इन इंडिया। क्या मतलब है प्यारे बच्चों इसका, पहले इसका मतलब समझो कि मतलब क्या है, उसके बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है, क्या टॉपिक है प्यारे बच्चों, टॉपिक अपना है सॉरी करंट इश्यू
करंट में मतलब प्रेजेंटली क्या क्या इश्यू है साइकेट्रिक के अंदर, फ्यूचर की क्या प्लान, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स क्या है और चैलेंज क्या है इंडिया के अंदर, मतलब साइकेट्रिक के रिगार्डिंग इंडिया में प्रेजेंटली तो क्या इश्यूज है और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स क्या है और क्या चैलेंज है। तो फर्स्ट और इंपॉर्टेंट ट्रेंड तो ये है कि आज जो साइकेट्रिक जो सेवाएं हैं उनका एक्सपेंड हुआ है। साइकेट्रिक जो सेवाएं हैं, साइकेट्रिक जो हॉस्पिटल हैं आज इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं, और जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर साइकेट्रिक यूनिट भी अवेलेबल है, अलग से सेपरेटली साइकेट्रिक हॉस्पिटल भी है। बट बहुत से करंट और चैलेंज है इंडिया के अंदर, अभी भी एवरी हॉस्पिटल के अंदर साइकेट्रिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टी स्पेशलिस्ट। देन बात की जाए तो ट्रेंड साइकेट्रिस्ट नर्स नहीं है, तो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड साइकेट्रिक नर्स, इसलिए क्या है साइकेट्रिक पेशेंटों को अच्छी और क्वालिटी केयर नहीं अवेलेबल हो पा रही है। देन इसके अलावा और बात की जाए क्या चैलेंज और क्या इश्यूज है, तो नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो साइकेट्रिक जो बीमारी है उनके बारे में मानना ऐसा है कि ये इनक्यूरेबल डिजीज है। यह कंप्लीट रूप से गलत बात है कि साइकेट्रिक डिजीज ठीक नहीं हो सकती। साइकेट्रिक डिजीज कंप्लीट रूप से क्यूरेबल डिजीज है, बरसते उसका समय रहते ट्रीटमेंट करवाए जाए, समय रहते अगर उसको ट्रीट कर लिया जाए तो साइकेट्रिक डिजीज क्या है, कंप्लीट रूप से क्योरेबल डिजीज है। बट इंडिया के अंदर क्या मानते हैं, क्या करंट इश्यू है, इंडिया के अंदर माना जाता है कि ये तो भूत प्रेत अथवा आत्मा का साया है, अब इस पर्सन का कुछ नहीं हो सकता। क्या ऐसा है? नहीं, साइकेट्रिक डिजीज कंप्लीट रूप से क्योरेबल डिजीज है। समय रहते उसको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में अगर अवेलेबल एडमिट करवा दिया जाए, साइकेट्रिक के संपर्क में रखा जाए, प्रॉपर फॉलो ऑफ केयर रखी जाए, तो साइकेट्रिक बीमारी को कंप्लीट रूप से ठीक किया जा सकता है। देन इसके अलावा बात की जाए तो लोगों के अंदर अभी भी मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस नहीं है, तो ये बहुत से चैलेंज है इंडिया के अंदर और करंट इश्यूज है, मतलब करंट इश्यू है इसलिए तो ये चैलेंज है। देन इसके अलावा बात की जाए कि जो आपकी साइकेट्रिक है उसकी साइकेट्रिक, जैसे जनरल हॉस्पिटल के अंदर एक पूरी हेल्थ टीम होती है, वैसे ही मेंटल हेल्थ जो टीम होती है उसके अंदर कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो बात की जाए कि जो मेंटल हेल्थ टीम होती है उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे तो कौन होता है, साइकेट्रिस्ट होता है। कौन होता है प्यारे बच्चों? साइकेट्रिस्ट होता है। साइकेट्रिस्ट होता है, फर्स्ट होता है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट होता है, सेकंड होता है साइकोलॉजिस्ट। साइकेट्रिस्ट तो जो होता है वो पीजी होता है किसके अंदर? मेंटल हेल्थ के अंदर। साइकोलॉजिस्ट होता है, थर्ड नंबर पे आता है काउंसलर होता है, जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करवाने का काम करता है। फोर्थ नंबर पे साइकेट्रिक नर्स होती है, साइकेट्रिक नर्स होती है जो कि साइकेट्रिक के अंदर क्या की हुई होती है, एमएससी की हुई होती है। देन इसके अलावा बात की जाए तो एक सोशल वर्कर होता है, सोशल वर्कर होते हैं। देन इसके अलावा बात की जाए लास्ट फाइनल फोर्थ ग्रेड वर्कर, जो वो सारे हो गए इसके अंदर। देन ये हो गई मेंटल हेल्थ टीम, जिसके अंदर कौन कौन होते हैं? साइकेट्रिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, काउंसलर होता है, साइकेट्रिक नर्स होती है, सोशल वर्कर होता है, एक होती है डाइटिशियन। ये होती है आपकी कंप्लीट मेंटल हेल्थ टीम। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट बात करें फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स की, जो मेंटल हेल्थ नर्स होती है उसके क्या काम होते हैं। जैसे नर्स के हॉस्पिटल में काम होते हैं वैसे ही साइकेट्रिक नर्स के काम होते हैं। तो जो साइकेट्रिक जो नर्स होती है वो सर्विस प्रोवाइड करवाती है आईपीडी के अंदर, मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर। साइकेट्रिक नर्स जो होती है वो सर्विस कराती है ओपीडी, सर्विस प्रोवाइड करवाती है ओपीडी के अंदर। साइकेट्रिक
जो नर्स होती है वो सर्विस प्रोवाइड करवाती है साइकेट्रिक हॉस्पिटलों को होम केयर के अंदर। होम केयर के अंदर साइकेट्रिक जो नर्स होती है वो केयर प्रोवाइड करवाती है पेशेंट को, ईसीटी केयर प्रोवाइड करवाती है। साइकेट्रिक जो नर्स होती है केयर प्रोवाइड करवाती है पेशेंट को कहाँ का, होम केयर सेटिंग के अंदर हो गया, आईपीडी के अंदर, ओपीडी के अंदर, होम केयर सेटिंग के अंदर ईसीटी केयर प्रोवाइड करवाती है। देन इसके अलावा बात की जाए जो भी साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर या साइकेट्रिक यूनिट के अंदर, साइकेट्रिक यूनिट के अंदर, ये हो गए फंक्शन। बात की जाए तो साइकेट्रिक जो नर्स होती है वो प्रोवाइड करवाती है आईपीडी, मतलब जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, मेंटल इल पेशेंट जो एडमिट होते हैं, उनको भी क्या प्रोवाइड करवाने का काम करती है, केयर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाने का काम करती है, केयर एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाने का काम करती है। देन इसके अलावा जो ओपीडी पेशेंट होते हैं मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग, उनको भी केयर एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाने का काम करती है, होम केयर भी प्रोवाइड करवाने का काम करती है, ईसीटी केयर प्रोवाइड करवाने का काम करती है, साइकेट्रिक यूनिट में केयर प्रोवाइड करवाने का काम करती है, साइकोथेरेपी प्रोवाइड करवाने का काम करती है, साइकोथेरेपी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइकेट्रिक नर्स। देन इसके अलावा आज की जो ये अपनी यूनिट थी ये यहीं पर फिनिश होती है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।